इस कहानी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो कहता है, ये फीलिंग मेरी बॉडी ये जो फील कर रही है बिल्कुल वैसी ही फीलिंग है जो मुझे डंजन गेट के अंदर होती है। तभी इसके पास एक पैनल खुलता है। हम एक आदमी को देखते हैं। वो कहता है, सर मैंने सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पर किसी और लड़की को भी देख सकते हैं जो कि इसे गुड लक विश कर रही थी। आप में से काफी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। आज से कई साल पहले अचानक ही दुनिया में डायमेंशन गेट्स यानी कि डंजन अपीयर होने लगे, जिनके अंदर बहुत से पावरफुल मॉन्स्टर्स थे। इन्होंने साथ मिलकर अर्थ पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन को बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ा। फिर तभी इन सभी की पावर्स ने ह्यूमंस पर भी इफेक्ट डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से काफी लोगों के अंदर सुपर ह्यूमन एबिलिटीज दिखाई देने लगी, जिनमें से 7 सुपर ह्यूमन जो कि अर्थ पर सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर ह्यूमंस थे। उन्होंने मिलकर अपनी एक टीम बनाई और इन सभी डंजन्स के अंदर जाकर इन्हें क्लियर करने लगे और धीरे धीरे ह्यूमन सिविलाइजेशन वापस ठीक होने लगी। और तभी ये सातों सुपर ह्यूमन जो कि तब तक 7 हीरोज कहलाने लगे हैं, इन सभी ने मिलकर आखिरी डंजन में एंटर किया ताकि इसे भी क्लियर कर सके। लेकिन हुआ इनकी उम्मीद के ठीक उल्टा, क्योंकि इस आखिरी डंजन के अंदर सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स थे जिन्हें हराना बिल्कुल ही नामुमकिन था। इसी वजह से मजबूरन इन सभी को वापस पीछे हटना पड़ा। लेकिन ये लोग बड़ी मशक्कतों के बाद भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि मॉन्स्टर्स ने इन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका की नाम सियो मोनियूब है, वो रुककर इन सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ पर रोके रखता है ताकि उसके सारे साथी यहाँ से जिंदा वापस लौट सके। और फिर इस घटना के कुछ ही टाइम बाद आसमान में अचानक ही एक स्पेस क्रैक ओपन होता है, जिसमें से सियो जिंदा और सही सलामत नीचे आकर गिरता है। और इसी के साथ ही बैक स्टोरी खत्म होती है। और रही बात ये कि सियो इस वक्त क्या कर रहा है और कहाँ है, तो ये पूरी जगह एक वर्चुअल बैटलफील्ड है। दुनिया से सारे मॉन्स्टर्स के खत्म होने के बाद सरकार ने ये जगह बनाई जिसमें सारे सुपर ह्यूमंस अपनी सारी एबिलिटीज का खुल के इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि रियल वर्ल्ड में किसी भी नॉर्मल सिटीजन को इनकी पावर से कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे सीओ स्ट्रेच करते हुए कहता है, चलो अपनी बकबक बंद करो और कुछ अच्छा काम करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए। वो पर्सन इसकी बात सुनकर कहता है, हाँ सर, जैसा आप कहें। इसी के साथ ही यहाँ पर एक वन आई मॉन्स्टर रोड करते हुए अपीयर हो जाता है। हमें इस मॉन्स्टर को अच्छे से दिखाया जाता है, जो कि एक अजीब सी फिश जैसी लग रही है। सीओ इस चीज को देखकर कहता है, ये चीज थोड़ी थोड़ी उस चीज से मिलती है जिससे मैं पहले मिला हूँ। सेम इसी टाइम पर हम बाहर की तरफ 2 लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक हेयून है और दूसरी ये पर्सन जो कि इस स्टोरी में कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता नहीं है। ये पर्सन स्क्रीन की तरफ सीओ को देखकर कहता है, हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। आप जो ये मॉन्स्टर देख रहे हैं ये एक स्पेशल मॉन्स्टर है। इसे सिर्फ ऑरा के इस्तेमाल से ही मारा जा सकता है, लेकिन हमें मिले डेटा की मदद से हमने इसमें कुछ चेंजेस भी किए हैं, जिसकी वजह से ये और ज्यादा ताकतवर हो गया है। तभी हम देखते हैं इसी सभी डिस्कशन के दौरान ही ये मॉन्स्टर सीओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो इसे अपनी तरफ आता देखकर अचानक ही अपना स्पीयर फेंककर अपनी उंगलियों में पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, ये कीड़ा कुछ ज्यादा ही कमजोर है, इसके लिए मुझे किसी स्पीयर वगैरह की जरूरत नहीं। ये कहते हुए वो इस पर अपनी उंगली से बस एक फ्लिक मार देता है, जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर का एकदम से ही पूरी तरह से सफाया हो जाता है। तभी हम बाहर की तरफ इन लोगों को देखते हैं जो कि इसकी ऐसी टेरिफाइंग पावर्स को देखकर हक्का बक्का होते हैं। सदमे की वजह से इनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। हेयून हैरानी से इसे देखते हुए कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपने एक स्पेशल ग्रेड सेलेबन को बस अपने एक फ्लिक से ऐसे ही खत्म कर दिया। आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है? जो सुनकर सीओ एटीट्यूड में कहता है, अरे नहीं, तुम इसे बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा कर कह रही हो, ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। और क्या सच में ये सब मरने के बाद ऐसा दिखता है? जो सुनकर ये चश्मिश पर्सन अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है, भले ही सेलेबोन बस अपने डिफेंस पर ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप सिलेवन को बस एक सिंगल फ्लिक से ही खत्म कर दो। तभी सीओ इसकी बात को इंटरप्ट करते हुए कहता है, हे क्या तुम्हारे पास कोई और लाइम नहीं है? मुझे और लाइम्स चाहिए फाइट करने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ टेस्ट करना है। इसी के साथ ही यहाँ पर एक और मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर वो कहता है, असल में ये सब कुछ रियलिटी से काफी ज्यादा अलग है, लेकिन इस माहौल में इसकी टेस्टिंग करना काफी ज्यादा ही अच्छा होगा। वो इस पर्सन से कहता है, तुमने कहा था ये दूसरों की तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और तो और इस फाइट के दौरान मेरा तो वार्म अप भी नहीं हुआ और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेरे लायक कुछ भी अच्छा नहीं है।
तभी यहाँ एक आवाज़ आती है जो कहती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल एस्पर हो, तो बस तुम्हें एक सेलेबॉन से लड़के सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा। जो सुनकर वो पीछे की तरफ घूमते हुए कहता है, क्या इंग्लिश ये कौन बोला। हम बाहर की तरफ इन लोगों को देखते हैं जहाँ सिस्टम बीप बीप करके वार्निंग दिए जा रहा होता है, जो देखकर ये चश्मिश कहता है, ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये सिस्टम ऐसे क्यों रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई जरूर सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है। अभी हम यहाँ उस पर्सन को अपीयर होते देखते हैं जिसने की अभी थोड़ी ही देर पहले सीईओ से बात की थी। हम देखते हैं ये बेफिजूल के स्टंट करते हुए सामने आता है और सोचता है सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। ये टकला कहता है, मैं तुम्हें फाइट का इनविटेशन देना चाहता हूँ, आओ और मुझसे लड़ो। हम सीईओ को देखते हैं जो कि इसकी बात सुनकर बिल्कुल ही शांत खड़ा रहता है, जो देखकर ये फिर से कहता है, क्या हुआ, पहले तुम्ही ने तो मुझे फाइट का चैलेंज दिया था और अब तुम ऐसे शांत खड़े हो, या फिर तुम मुझसे डर गए हो। क्या ये सारी चीजें जो तुमने किया ये सब कुछ बस एक दिखावा था। आगे ये टकला अपने तन बदन में शोले भड़काते हुए कहता है, लोग तुम्हें जो भी कहे 7 हीरोज या फिर 8 हीरोज, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज मैं प्रूव कर दूंगा कि हम लोग एक ही लेवल पर बिल्कुल नहीं है, चलो अब मरो। हम देखते हैं ये कहते हुए वो इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसे कि सीईओ बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हम देखते हैं इस टकले की अटैक की वजह से यहाँ पर एक धमाका होता है। सब कुछ साफ होने के बाद पता चलता है एक्चुअली इसके अटैक ने बिल्कुल भी सीईओ को टच भी नहीं किया, जो देखकर ये टकला बिल्कुल मेरी तरह ही शॉक होता है। रुको, लेकिन ये क्या, ये तो डर भी रहा है। इधर हम सीईओ को स्पीड में इसके पीछे आते देख सकते हैं। हम देखते हैं इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को भी रिलीज कर रहा होता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा होता है। वो कहता है, फाइनली अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भलता ही होगा, चल टकले अब शुरू करते हैं। ये कहते हुए हम दोनों ही पार्टीज को एक साथ सीरियस मूड में देख सकते हैं। सीन जब बाहर की तरफ आता है तब इन लोगों को तो ये सब देखकर बिल्कुल ही कुछ भी समझ में नहीं आता। ये लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी इस कमरे में एक आवाज आती है, डोंट वरी, तुम लोग ज्यादा फिक्र मत करो। इसी के साथ ही इस कमरे का दरवाजा खुलता है और हम यहाँ 3 लोगों को देख सकते हैं। तभी इनमें से बूढ़ा पर्सन, जिसका कि नाम पार्क जिनते है, वो कहता है, मैं ऐसा कह रहा हूँ इसका मतलब है कि यहाँ पर चिंता की कोई भी बात नहीं है। इस बूढ़ों को यहाँ देखकर ये चश्मिश कहता है, क्या एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यहाँ पर। हेयून भी कहती है, डैड मुझे लगा था कि आप बिजी है। और हाँ, इसने डैड उस बूढ़ों को नहीं बल्कि उसके साथ खड़े उस काले बालों वाले आदमी को कहा है। इसकी बात को इग्नोर करते हुए बूढ़ा कहता है, हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए माफ करना कि ये न्यूज अभी तक तुम तक नहीं पहुंची। क्या ये काफी ज्यादा अच्छा नहीं है मिस मोस। तो ये लेडी कहती है, आपके कॉर्पोरेशन के लिए शुक्रिया मिस्टर पार्क, मुझे पता है कि हमने आपसे अचानक ही रिक्वेस्ट कर लिया था। और हाँ, इस लेडी का नाम एमा मॉस है और ये अंदर लड़ रहे टकले का मैनेजर है और उस टकले का नाम गेराल्ड वॉकर है। हम अंदर की तरफ फाइट का सीन देखते हैं, जहां दोनों ही अपने अपने वेपन्स को आपस में क्लैश करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फाइट में है। इनके इस अटैक की वजह से यहाँ पर एक छोटा सा साइक्लोप्स की तरह का धमाका होता है, जिसकी वजह से दोनों ही पीछे की तरफ फेंका जाते हैं। इसी के साथ ही सीईओ अपनी एबिलिटी सेंसर आई को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी मदद से वो इसके सारे एबिलिटीज को देख सके। वो इसके सिस्टम पैनल को देखता है, जहां स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों ही मैक्स पर होते हैं, जो देखकर वो सोचता है इसकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों ही 100 पर है, वो इनके साथ बिल्कुल अच्छा, बहुत ही अच्छा टैंकर बन सकता है। और अगर मैं इसकी पर्सनैलिटी की बात करूँ तो ये बहुत ही ज्यादा हॉट टेम्पर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ एक पागल कुत्ता है जो सिर्फ भौंकता है, काटता नहीं है। सीईओ को ऐसे खुद को घूरता देखकर ये कहता है, हे तुम मुझे ऐसे फाइट के बीच में ऐसे खड़े होकर क्यों घूर रहे हो। सीईओ इसे देखकर एक नखरीला स्माइल करते हुए कहता है, बास्टर्ड, मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा उतावला हो रहा है। अगर 17 साल पहले मेरे पास कोई ऐसा होता तो मैं उसे जरूर ही डंजन में ले जाता। इसकी एबिलिटीज टैंकर बनने के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छी है। अरे हाँ, अगर मैं उस बारे में सोचूं तो वो इमोर्टैलिटी वाली स्किल जो मुझे हॉस्पिटल में जागने की बाद मिली थी। पहले तो मैं सलाबोन के साथ इसकी टेस्टिंग करने वाला था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके साथ इसे टेस्ट करना चाहिए। हम देखते हैं ये कहते हुए वो इस टकलू पर अटैक करने के लिए सामने से आगे बढ़ जाता है। ये टकलू दरियल सीईओ को इतना आसान सा हमला करते देखकर उस पर अटैक कर देता है और
और सीओ कहता है हाँ बिल्कुल, ये मौका बिल्कुल परफेक्ट है इसे टेस्ट करने के लिए। ये कहते हुए वो इसके अटैक का डायरेक्ट हिट ले लेता है खुद पर। इसे अपने अटैक को ऐसे खुद पर लेता देखकर टकला कहता है क्या, आखिर क्यों, इसने मेरे अटैक को आखिर खुद पर क्यों लिया। तभी हम इस तरफ सीओ को देखते हैं, वो दांत दिखाते हुए कहता है चलो टकले, अब मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाता हूँ। हम देखते हैं इस अटैक की वजह से वो जमीन के अंदर धंस जाता है, जो देखकर हर कोई सदमे में होता है। तभी सीओ की आवाज आती है डैम इट, ये बहुत ज्यादा पेनफुल है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। इसी के साथ ही वो अपना भाला लाइट की स्पीड में इस टकले की तरफ थ्रो कर देता है, जिसे मुश्किल से ही ये टकला डॉच कर पाता है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी पैंट में ही हक देगा। वो इसे देखकर दांत पीसते हुए कहता है ये क्या हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, उसने मेरे अटैक को डायरेक्ट खुद पर लिया था, उसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं कल। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। और हाँ दोस्तों, कुछ दिनों से वीडियो अपलोड ना कर पाने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या है ना, घर पर थोड़ा काम था इसीलिए नहीं कर पाया।